हेलो जी गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। दिस इज़ द पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने अपलोड किया हुआ है और उसमें मैंने अपना लेसिक कराया था। तो हॉस्पिटल जिस दिन मैं गई थी 9th ऑफ जून को, जब गई थी 9th ऑफ जून को मेरा लेसिक हुआ है। तो 9th ऑफ जून को जब मैं गई थी तो वहाँ पे क्या क्या प्रोसीजर हुआ, कितना पेन हुआ, कितना कॉस्ट लगा, कौन से डॉक्टर ने ट्रीट करा था, कहाँ पर मैंने लेसिक कराया था और सेम डे उसको डिस्चार्ज कर दिया था, और कौन कौन सा मेडिसिन दिया था, क्या प्रिकॉशंस दिए थे, तो मैंने वहाँ पे भी सारी चीज़ें बताई हुई हैं, मतलब वहाँ पे दिखाया हुआ है। अभी मैं आपके साथ कुछ FAQs हैं तो वो भी शेयर करूँगी। अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोग कमेंट में मेरे को बताइएगा, मैं उसके आपको आंसर भी करूँगी। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं लेसिक सर्जरी का, या फिर आप चश्मा बहुत टाइम से लगा रहे हैं और उसको उतारना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं गो फॉर लेसिक। अभी 1 महीना अप्रॉक्स हो जाएगा, मतलब टुडे इज़ 4th ऑफ जुलाई, तो अभी 9th ऑफ जुलाई को 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी देखिए प्रिकॉशन इसलिए लेना ज़रूरी है क्योंकि आँखों में जो प्रोसेस हुआ था उसके बाद में आँखों की इतनी टेक केयर करनी है आपको। आपकी आँखों में धूल, धूप, गर्मी, पसीना, मतलब या डायरेक्ट कोई मतलब एयर नहीं लगना चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। मैंने आईब्रो भी सेट नहीं कराई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लेसिक। अभी आईब्रोज़ भी मेरी तब से वैसी की वैसी हैं और 1 महीना होने जा रहा है। मैंने अपनी आँखों पे पानी नहीं लगाया है, आँखों पे फेस वॉश नहीं लगाया है, आँखों पे कोई आई मेकअप नहीं किया है। तो दिस इज़ द कंडीशन फ्रॉम 1 मंथ। और ये करने से मेरी आई लैशेज़ भी काफ़ी निकल रही हैं। लेकिन अभी क्या है कि मेरे को ये देखिए रेड स्पॉट आपको दिख रहा होगा, यू कैन सी कि ये रेड स्पॉट अभी दोनों आँखों में है, क्लॉटिंग है। तो ये जो क्लॉट्स हैं ये मेरे सर्जरी के बाद से ही हो गए थे, क्योंकि जो वो था मतलब लेयर था उसको हटाया गया। हटाने के बाद में जो प्यूपिल था उसकी घिसाई की गई, फिर वापस से उसको रखा गया। फ्लैप किया था, जो लेयर को फ्लैप किया था वो वापस से रखा। तो उसमें क्या होता है, क्लॉटिंग हो जाती है, मतलब वो जम जाता है। तो डॉक्टर से मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने मेरे को बोला है कि आप इसको 1 से 1.5 महीना लग जाएगा। ये अपने आप ही, अगर कहीं पे क्लॉट जम जाता है तो वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। इसके लिए आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, 2 ड्रॉप दिए हैं, वो आपको 6 मंथ तक रेगुलर थ्राइस अ डे डालना है, मतलब 3 बार तो आपको डालना ही डालना है। धूप में जब भी निकलना है तो आपको सनग्लासेस वियर करना है और बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग पे नहीं रहना है। लेकिन ऐसा पॉसिबल तो नहीं हो पाया। हाँ, जब भी मैं धूप में निकलती हूँ तो मैं सनग्लासेस ज़रूर लगाती हूँ, और जो आई ड्रॉप है वो आई ड्रॉप भी थ्राइस अ डे और 4 टाइम्स भी डाल लेती हूँ, तो जब मुझे इरिटेशन होती है। हालांकि दिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चश्मा हटाने के बाद मुझे दिखता है जैसे चश्मे के दिख रहा था वैसे अभी बिना चश्मे के भी दिखता है। लेकिन रात में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ब्लर कभी कभी लगता है, कभी धुंधला दिखाई देता है, या कभी दूर का बहुत क्लियर नहीं हो पाता है। व्हेन आई कंसर्न विद द डॉक्टर, ही सेड टू मी कि मतलब दिस इज़ अ मतलब लाइक चीज़ें रिकवर हो रही हैं, दिस इज़ अ रिकवरी टाइम। तो ये रिकवरी टाइम है, तो थिंग्स विल बी सेटल्ड आफ्टर टाइम। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और आपकी जो आई साइड है वो सेटल हो रही है, स्टेबल हो रही है, तो चीज़ें आपको तभी कभी ब्लर दिखती हैं, कभी क्लियर दिखती हैं। तो ये सारी चीज़ें 1 महीने के बाद, मतलब 9th ऑफ जुलाई को मैं वापस से दिखाने जाऊँगी, और वापस क्योंकि उन्होंने बोला था 1 महीने बाद आपको फिर से दिखाना है, तो मैं फिर से दिखाने जाऊँगी। अगर आप प्लान कर रहे हैं, देखिए मैं चश्मा पिछले 8 से 10 साल से लगा रही थी, और एक ऐसा एडिक्शन था चश्मे के साथ कि जब मैं सोती थी तो चश्मा अपने साथ लेके सोती थी, और जब उठती थी तो चश्मा मेरे को चाहिए होता था। और इन बिटवीन अगर मैं मिडनाइट कभी उठ जाती थी तो मुझे चश्मा लगा के ही कोई काम कर सकती थी। तो मैं कोई भी काम बिना चश्मे के नहीं कर सकती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। मेरे को चश्मे का नंबर 5, 5.5 के आसपास भी लगता था, तो बहुत ज़्यादा दूर की आई साइट मेरी वीक हो गई थी। कभी कभी अभी बहुत हेडेक भी होने लगता है, स्ट्रेस भी, आँखों में जब स्ट्रेन होता है तो स्ट्रेस की वजह से सर में दर्द भी होने लगता है। तो डॉक्टर ने प्रिकॉशनरी अभी बोला है कि आपको थोड़ा सा मतलब प्रिकॉशंस लेने हैं, थोड़ा सा टेक केयर करना है, तो आई एम टेकिंग केयर ऑफ इट। अभी लेट्स सी कि मतलब 2-3 महीने में कैसा लगता है। अभी तो फ़िलहाल तो मुझे देखने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाँ, रात में प्रॉब्लम होती है। अभी दूर का मतलब चीज़ें सर में दर्द होने लगता है, दूर की कभी कभी अगर ब्लर दिखती हैं, या मतलब दूर का धुंधला दिखता है, या मतलब आँखों में चमक सी लगती है, इस तरह सा है।
हाँ, दिन में कोई भी टचवुड प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं कोई चीज़ बहुत रिगरसली, बहुत कंटिन्यूसली देख लूँ तो भी मेरे को आँखों में इरिटेशन होने लगता है। तो उन्होंने मेरे को ये ड्रॉप भी प्रेफर किए थे। एक लुब्रिकेंट ड्रॉप है, वो अब डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है कौन सा दे रहे हैं, और एक ये कौन सा है, MDM आई ड्रॉप है। ये 2 ड्रॉप रिकमेंड किए थे। तो ये ड्रॉप मैं 3 बार या 4 बार डाल देती हूँ, मॉर्निंग में, मिड में और नाइट में। और साथ ही साथ में अभी अपना फेस वॉश नहीं करा है 1 महीने से। अपोलो के फेस वाइप है, ये एंटी वैक्स वेट फेस वाइप है, अपोलो के हैं, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। इससे मैं अपना फेस को वाइप करती हूँ। सोप भी नहीं लगाया, आँखों में तो पानी डाला ही नहीं है मैंने 1 महीने से। तो 1 महीने से ये मैं वाइप से अपना फेस वाइप कर लेती हूँ। और साथ में इसका अपोलो का ही एलोवेरा जेल है, तो इसको एलोवेरा जेल को लगा लेती हूँ। मतलब मैंने अभी मेकअप भी नहीं किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रिकॉशंस। तो कॉस्ट मैंने बताया हुआ था अप्रॉक्स 60-65,000 आपको अप्रॉक्स बेयर करना पड़ेगा। और डे केयर प्रोसीजर है, आपको सेम डे डिस्चार्ज भी कर देंगे, सेम डे डिस्चार्ज भी कर देंगे। और कोई भी पेनलेस, ये पेनलेस ट्रीटमेंट है, तो ज़रा सा भी आपको पेन नहीं होगा। हाँ, जब ऑपरेट कर देंगे तो उसके बाद में थोड़ा सा आंखों में इरिटेशन लग सकती है, आंखों से आंसू आ सकते हैं, आंखों में जलन पड़ सकती है। वो फॉर टाइम बीइंग 1-2 दिन लगता है, फिर आदत हो जाती है। लेकिन अभी फिर उसके बाद में रिकवरी टाइम चलता है, रिकवरी मोड चलता है 1-2 महीने का। तो उसमें थोड़ा सा कभी इरिटेशन हो सकती है, तो प्लीज़ डू नॉट वरी एट ऑल। और आँखों में जो ऊपर को क्लॉट हो जाते हैं, क्लॉट सबके ही हो जाते हैं, वो टाइम टू टाइम जो है वो सेटल हो जाएंगे। तो उसमें भी कोई इतना टेंशन की बात नहीं है। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी, सो दैट आप पहले पूरा एजुकेट हो जाएं और पूरा प्रिपेयर्ड हो जाएं, अपना माइंड प्रिपेयर कर लें। उसके बाद ही डिसीजन लें कि आपको लेसिक के लिए जाना है, या फिर आपको कॉन्टैक्ट लेंस पहनना है, या आपको स्पेक्स ही पहनना है। तो मैं आई वॉज वेरी मच टायर्ड ऑफ विद दोज स्पेक्स, तो मुझे नहीं चाहिए थे स्पेक्स, तो मैंने लेसिक पे गई। आप इट्स अप टू यू। मैंने अपना लास्ट जो वीडियो अपलोड किया था लेसिक पे, उस पर मैंने शो भी किया था, तो अगर आप चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो, सो दैट यू मे गेट वेरी मच अवेयर ऑफ इट। और आप जब लाइव देखोगे तो आपको और भी पता चलेगा कि हाउ वॉज द एक्सपीरियंस एंड हाउ आई वॉज रिएक्ट आफ्टर दैट। तो ठीक था। लेकिन अभी भी मैंने हेड वॉश जब भी करती हूँ तो मैं सर को नीचे झुका के हेड वॉश नहीं करती हूँ। हेड वॉश हमेशा जैसे अपन स्पा में या सलून में कराते हैं, वैसे ही आपको हेड वॉश करना है। ऐसे पीछे सर करा, किसी ने किसी मम्मी या दीदी की हेल्प से आपको हेड वॉश कराओ। आगे अगर आप सर करोगे और हेड वॉश करोगे तो आपकी आँखों में पानी जाना तय है, और शैम्पू भी जा सकता है। तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आँखों का मामला है ये। और उसके हाँ, जब एक चीज़ बताना भूल, लेसिक के बाद में उन्होंने डार्क जेड ब्लैक मेरे को एक चश्मा दिया था, जो कि मेरे को 1 हफ्ता तो पहनना ही पहनना था, और बिल्कुल लाइट नहीं जानी थी। तो लाइट आँखों में नहीं जाना चाहिए, मतलब लाइट हो गई, डायरेक्ट कोई एयर हो गई, धूप हो गया, पसीना हो गया, बहुत हीट वेव्स, इन सब से दूर रहना है आपको। तो टचवुड अभी ठीक है, लेकिन रात में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। आगे मैं आपको एक और इसका रिव्यू डालूंगी, जिसमें मतलब अप्रॉक्स मैं सोच रही हूँ 1-1.5 महीने बाद डालूँ, जो ये आँखों में क्लॉट हो गए हैं ये ठीक हो जाए उसके बाद। और फिर ये जो रात में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, इसके बाद मैं एक और व्लॉग डालूंगी, उसमें बताऊंगी आपको कि हाउ इज़ माय ओवरऑल एक्सपीरियंस। ये अभी तक का एक्सपीरियंस था, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इफ़ यू लाइक माय वीडियो तो डोंट फॉरगेट टू गिव थम्स अप ऑन वीडियो। और अगर आपको कोई क्वेरी है लेसिक से रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड, वट एवर रिलेटेड टू लेसिक, तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करिएगा, आई विल रिप्लाई डेफिनेटली ओवर दैट। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? हाँ, अभी मतलब मैं कुछ और वीडियोस भी अपलोड करूँगी जिसमें आँखों में भी चेंज, मतलब क्लियरिटी आई है। जैसे आँखों में आप देखोगे, आप अपनी आँखें एक बार देखो अपने शीशे में, तो उसमें येलोइशपन लगेगा, मतलब अभी आँखें भी सफ़ेद हो गई, टचवुड अभी आँखें भी क्लियर लगती हैं, देखने में क्लियर लगती हैं। कभी कभी स्ट्रेन हो जाता है, लेकिन आई एम वेरी मच थैंकफुल टू गॉड कि सब कुछ बेटर रहा, सब कुछ अच्छा रहा। मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल दैट वाज टू गुड। Thank you for watching my video and stay tuned, stay healthy, take care, bye bye.